अचानक रवि को क्या हो जाता है जो रुचिता के सामने ही वो अपनी पत्नी को लेकर दिन रात कमरे में ही रहने लगा। आगे रुचिता गुस्से से रोहित से कहती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी इतनी रात गए आप अकेले ही चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि इस तरह आप दोनों को ही खतरा हो सकता है। रोहित मुस्कुराते हुए रुचिता को देखता है और कहता है, नहीं रुचिता, मैं अकेला कहाँ गया था, ये सब भी तो थे मेरे साथ। रोहित मुस्कुराता हुआ अपने दोस्तों की ओर इशारा करता है। सारे दोस्त रुचिता को देख मुस्कुरा रहे थे कि तभी रवि वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसे ऐसे चुपचाप जाता हुआ देख रोहित रुचिता से कहता है, रुचिता, रवि का ध्यान रखना, वो बहुत डरा हुआ है। रुचिता भी रवि की मनोदशा को अच्छी तरह से समझ रही थी। इधर रवि के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। रवि मन ही मन रोहित और रुचिता के साथ किए गए अपने व्यवहार को लेकर काफ़ी शर्मिंदा भी था। वह अंदर से बुरी तरह से टूट चुका था। माँ जैसी भाभी को उसने पत्नी के आते ही चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका था। भैया की भी कभी कोई भी कदर नहीं की। इस घटना के बाद रवि अपने आप से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो पूरी रात परेशान रहा। रवि को इस कदर परेशान देख रुचिता और रोहित रवि से पूछते हैं, रवि, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। इतना सुनते ही रवि अपने आप को रोक नहीं पाता है और रोहित के पैर को पकड़ के किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है और कहता है, भैया, भाभी, आप लोग मुझे माफ़ कर दो। अनजाने में जाने कौन सी गलती कर बैठा, न जाने कौन सी दुनिया में चला गया था मैं। कुछ लोगों के बहकावे में आकर मैंने आप लोगों से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन आज के घटना के बाद मुझे पता चल गया कि अपने क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, एकता क्या होती है। कहते हुए वो लगातार रोए जा रहा था। रवि को इस तरह रोता हुआ देख, अपनी गलतियां मानता हुआ देख रोहित और रुचिता हैरान हो जाते हैं। वो एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। उन्हें अपने कानों पर, अपने आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन दोनों के आँखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। उनका रवि जो वापस मिल गया था। रोहित रोते हुए रवि को उठाकर गले लगा लेता है। रवि को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपनी पत्नी को भी रुचिता के साथ लगातार खड़े रहने को बोलता है। रवि की पत्नी भी कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि परिवार की एकता क्या होती है। अगर ये लोग आज वैसा ही व्यवहार करते जैसा मैं इनके साथ करती आई हूँ, तो शायद आज मैं अपना पति खो देती। कहीं ना कहीं उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह रुचिता से माफ़ी मांगते हुए उसके साथ एक छोटी बहन बनकर रहने लगती है। कुछ दिनों बाद ही रवि की नौकरी की तलाश में चला जाता है और उसे एक अच्छी नौकरी लग जाती है। रवि की नौकरी से एक बार रोहित और रुचिता के मन में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठती है। रवि एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।